एआई आने के बाद ह्यूमन विल बिकम मोर ह्यूमन। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो दूसरे इंसान से बात करना चाहता है, उसको एडवाइस देना चाहता है, उसको शेयर करना चाहते हैं खुद का नॉलेज। दे आर नॉट गुड एट ब्रिंगिंग 4-5 प्लेट टू आवर टेबल, दैट्स नॉट व्हाट दे आर गुड एट। जो उसको वो टाइम मिल रहा है तो वो उसको इतना अच्छा बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहा है कि वो कस्टमर को रोबोट से ज़्यादा इंसान याद रह जाएगा। तो दैट इज़ हाउ द ह्यूमन विल बिकम मोर ह्यूमन, क्योंकि उसको जो बाकी पार्ट था वो तो नहीं करना पड़ रहा है ना। मतलब एक सर्च करने वाले को भी नॉलेज होनी जरूरी है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ और उसके बाद बनने के बाद क्या आ रहा है, ताकि वो अपलोड करने से पहले एक बार चेक कर ले, डबल चेक कर ले भी हाँ निकल के आ रहा है। Absolutely. क्योंकि उसने तो जनरेट कर देना है, कोई भी चीज़ आपने उस पर डाली, डाटा गया, उसने जनरेट करके आपके आगे प्रेजेंट कर दी। उसके बाद वो आपका एक ही सिस्टम है कि आपने देखना है कि ये सही है, गलत है, कहाँ तक क्या इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या हो रहा, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपका अमित संग्रोहा एक बार फिर हाजिर हूँ एक और एपिसोड के साथ इन ग्रो विद अमित। और आज का जो पॉडकास्ट है वो एक वेरी स्पेशल एपिसोड होने जा रहा है, क्योंकि आज एक नहीं 2 अमित बैठे हैं। और आइए हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं दूसरे अमित से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार अमित जी। और कैसा चल रहा है? ठीक ठाक, आप कैसे हो? अच्छे हैं, सही अच्छे हैं। और हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जो अमित जी हैं वो 2003-04 से अपने न्यूजीलैंड में हैं, और साथ ही इन्होंने जो अपना स्टडी के साथ साथ एक सामाजिक कार्यों में भी और एक एक्टिव पर्सन भी हैं, और इसके साथ साथ ये रेगुलर इन आवर कम्युनिटी दे आर डूइंग रियली गुड जॉब। तो आइए उनसे सुनते हैं आज के उनके विचार, और साथ साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में और जो आज की न्यू जनरेशन में जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है एआई, उनसे उनके बारे में सुनते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टडी है वो सारी ही उनसे रिलेटेड है। तो अमित जी, तो आप कैसे स्टार्ट किया न्यूजीलैंड में? पहले तो अमित जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने इनवाइट किया, बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो न्यूजीलैंड में आने के पहले मैंने इंडिया में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था एक इंस्टीट्यूट से ऑफ नेशनल रेप्यूट। उससे इलेक्ट्रिकल में मेरा इंजीनियरिंग था। हाँ जी। मगर हम लोग के टाइम में क्या होता था कि सभी काम मिलता था सॉफ्टवेयर में ही। हाँ जी। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री तो था, मगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम नहीं किया, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही काम करना चालू किया। इंडिया से ही। ये कब की बात है जी? ये है आपका 2001, 2002 और 2003। हाँ जी। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड आया। हाँ जी। इधर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ई कॉमर्स किया, एंड उसके बाद ही तुरंत मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज में जॉब मिल गया, क्योंकि उन लोग तब ई टेंडरिंग सिस्टम बना रहा था उसमें। तो वो वेलिंगटन में था जॉब। तो मेरा पहला पोर्ट ऑफ एंट्री या रहने का प्लेस था क्राइस्ट चर्च। उधर से चालू किए, उसके बाद वेलिंगटन में 1.5 साल गुजारे। उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट आया कि जिसका नाम CPIT था, क्राइस्ट चर्च पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें एकेडमिक स्टाफ ढूंढ रहे थे। उसमें अप्लाई किए तो अच्छा खासा बहुत लेयर का इंटरव्यू होता है, उसमें हुआ। तो मेरा जो कोलीग था और होने वाला था वो मेरा ट्यूटर भी था। तो उस लोगों को भी लगा कि वो क्लासरूम में था, उसके बाद काम किया, उसके बाद अभी लेक्चरर बनने जा रहा है, तो दे अप्रिशिएटेड, दे लाइक्ड इट। उसके बाद जॉब मिला, उसके बाद से उधर ही है। और मैं जॉब करते करते मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और मेरा PhD भी किया वाइल वर्किंग फुल टाइम। तो तकरीबन अगर हम देखें तो PhD आपने जॉब के बाद किया। हाँ। मोस्टली लोग यहाँ पे अगर एक बार सेटल्ड हो गए, जैसे कि कोई भी है आफ्टर रेजिडेंसी दे आर सेटल विद फैमिली, तकरीबन कोई भी नहीं पढ़ता। बट लेकिन आपने फिर भी स्टडी के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाया, ऐसा क्यों? इसका 2 आंसर है भाई। एक है आपका हम लोग का जो फील्ड है उसमें
ऑलवेज आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। और पीएचडी एक जर्नी होता है कि मैं कितना डिवोटेड हूँ इस फील्ड में, कितना जानना चाहता हूँ, और एक खुद का ही क्वेस्ट होता है कि ठीक है, ये जर्नी में मैं सूटेबल हूँ कि नहीं। तो वो तो हो गया। और एक जो है कि मेरा माँ कहती थी कि तुमने छोटे जब उम्र में पढ़ाई नहीं किया ज़्यादा, इसलिए अभी पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो ये लाइफ लॉन्ग इक्विलिब्रियम आ जाता है इसमें। तो आप इसका मतलब है कि हम लोग बचपन में नहीं पढ़े, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। राशि एक है दोनों की, तो अब मेरे को भी पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इतना फास्ट सब कुछ चेंज भी होता रहता है। हाँ जी। आपको अप टू डेट रहने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। और पढ़ते पढ़ते कोई डिग्री मिल गया, हाँ जी, तो सोना पे सुहागा हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप जैसे आपका तो स्टडी ही सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आज की डेट में। टेक्नोलॉजी आपको पता ही है आज की डेट में दैट्स अ इम्पोर्टेंट रोल राइट नाउ। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये तो आपका टेक्नोलॉजिकल एरा चल रहा है अभी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये तो न्यू टाइप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इसमें पूरा ही जितना ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, ये पूरा टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है। अभी हम लोग के कुछ साल पहले भी हम लोग सिटी कहते थे, अभी स्मार्ट सिटी कितना एम्बेडेड हो गया। इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चलता है एट ए टाइम। तो इससे ही पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का जो लेयर है वो अभी एम्बेडेड हो गया है। उसमें ह्यूमन ऑल्सो वांट्स टेक्नोलॉजी। ह्यूमन के इंसान को भी टेक्नोलॉजी चाहिए। आज की डेट में हर कोई बंदा अपने आप को इजी रखना चाहता है। कोई भी है उसमें चाहता है कि मेरे को कम से कम काम करना पड़े, कम से कम पे करना पड़े और काम जल्दी से जल्दी हो जाए। करेक्ट। और उसमें तो फिर ये टेक्नोलॉजी ही चलेगी। एब्सोल्युटली। मगर इसमें और एक चीज़ भी है, डिजिटल डिवाइड भी है। हाँ जी। मतलब सबके पास एक ही टाइप का टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये समाज में थोड़ा गैप भी हो जाता है। तो हम लोग का जो इंटेंशन है पढ़ाई के क्षेत्र में, इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में, कि ये गैप को कैसे हम ब्रीच करेंगे, ये जो डिफरेंस है इसको कैसे हम घटाएंगे और सबको एक इक्विटी दे सकेंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशंस जो है उन लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं कि टू रीच एज मच पीपल एज दे कैन। ओके, नहीं सही है। और चलो ये तो आपका एक एकेडमिक क्षेत्र हो ही गया, इसके साथ साथ आप जॉब भी उसी प्रोफेशन में करते हो। तो आज की डेट में क्या आपको लगा कि इस क्षेत्र में स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, ये स्टूडेंट तो बढ़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट भी तो डिजिटल नेटिव है ना, वो तो टेक्नोलॉजी के साथ ही बढ़ रहे हैं। तो वो लोग आते हैं। मगर अब 2022 के बाद, चैट जीपीटी के बाद हम लोग का जो ओपन डे होता है उसमें में एक और दो टाइप का क्वेश्चन आता है। वो बहुत कॉमन आता है कि मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं। हाँ जी। मेरे ग्रेजुएट होने के बाद अगर ये जूनियर डेवलपर का पोजीशन एआई ने खा लिया तो मेरे पास नौकरी मिलेगा कि नहीं। एंड दैट इज़ अ वेरी फेयर क्वेश्चन। और जो पढ़ रहा है, जब ग्रेजुएट होने जा रहा है, वो भी हमारा स्टूडेंट जो लोग हमारे साथ प्रोजेक्ट करता है, वो भी पूछता है कि नौकरी का तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग ही जब सॉफ्टवेयर लिखते हैं कि देखते हैं कि कितना एआई आ गया। हाँ जी। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सामाजिक एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। इट्स अ सोशियो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। तो इसका मतलब हर एक बंदे को आज की डेट में सोचना पड़ रहा है कि हाँ, ये जॉब कहीं ना कहीं खाएगा। करेक्ट, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी जब डिसरप्टिव हो जाता है उसमें यू कैन नॉट इग्नोर दैट टेक्नोलॉजी। क्या कर सकते हैं कि आप कौन सा साइड पे हो, टेक्नोलॉजी के साइड पे हो, आर यू ट्रेंड, या टेक्नोलॉजी के ऑपोजिट में हो एंड यू आर नॉट ट्रेंड एंड यू आर गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड। मगर रिप्लेस्ड आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन दैट फास्ट। मगर क्या होगा कि जो बंदा टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा उसका लाइफ या उसका कर्म क्षेत्र या जॉब आसान हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। जो उसको अच्छा लगता है उसी एरिया में वो थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जब से 2022 से चैट जीपीटी आया है उसके बाद से हर एक बंदा इजी हुआ है।
उसको कहीं ना कहीं पहले हर कोई बंदा सोचता था कि हाँ मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए जो मेरा ये जितना भी काम है इसको थोड़ा बहुत देखा जाए और मेरे को थोड़ा टाइम मिले। बट लेकिन जब से चैट जीपीटी और ये एआई के न्यू टूल्स आए हैं उनकी वजह से फ़र्क तो पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। और ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट। हाँ जी, ठीक है, जो आपको समझ सकते हैं क्योंकि आप जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हो वो ही आपका सोच को आप प्रॉम्प्ट बना के उसको क्वेश्चन कर रहे हो, उसको थोड़ा टास्क दे रहे हो। मगर एक चीज अमित जी, सबको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये जो एआई होता है ना, उसका जैसे वो प्रोग्राम किया गया है कि वो आंसर देगा ही देगा। वो मैं और आप जैसे नहीं है कि कहेगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, सोचते नहीं है, वो आंसर देगा। तो जो प्रॉम्प्ट लिख रहा है उसको भी वो डोमेन नॉलेज चाहिए समझने के लिए कि ये प्रॉम्प्ट का जो रिप्लाई या आउटपुट दिया है एआई ने वो ठीक है कि नहीं। हाँ जी, थोड़ी बहुत समझ मतलब लिखने और क्वेश्चन पूछने वाले को भी होनी जरूरी है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये ना हो कि वो क्वेश्चन किस एंगल से पूछ रहा है और आंसर किस एंगल से निकल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, आपका मानना ये है? हाँ, और एक चीज़ भी है जो और भी इम्पोर्टेंट है, वो है प्राइवेसी। सोचिए आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट को रिप्लेस करके एक एआई को आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया और बताया कि ओके फाइनेंशियल रिटर्न भर दो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के हिसाब से। वो कोशिश करेगा कि वो फाइनेंशियल रिटर्न भरेगा, मगर जितना प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपका है वो चला गया पब्लिक रिपोजिटरी पे, तो वो एक खतरनाक चीज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई जी, एक जस्ट क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया, बाई चांस अगर ये सारा क्रैश हो जाता है, व्हाट विल बी हैपन? कौन सा, ये चैट जीपीटी अगर और ये सारा एआई कुछ समय के लिए या एकदम से क्रैश हो जाता है, व्हाट विल बी हैपन? ये डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट टाइप का इसका इम्पैक्ट होगा। जो जितना डिपेंड करेगा एआई के ऊपर, उसका जॉब या काम उतना टाइम के लिए हॉल्ट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर इसका जो आंसर्स है वो आंसर को अगर आप सोचेंगे कि क्रैश हो जाने के बाद रिसेट हो गया, तो ये भी हो सकता है कि वो आपका दूसरा आंसर देना चालू कर देगा क्योंकि उसका जो सेट ऑफ डेटा है वो दूसरा चला गया। ये हो सकता है, मगर अभी उसका प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि ये इतना अच्छे स्ट्रॉन्गली बैकअप लिया गया है कि इसका एक मास्टर बैकअप है, उसका मास्टर का भी दूसरा मास्टर है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये सब क्लाउड में होता है अभी। तो उसमें ये फिजिकल हार्ड डिस्क नहीं है, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये वेरी रेजिलियंट है। तो इसी एंगल से आप देखेंगे तो मेरा जो टॉपिक ऑफ रिसर्च था वो है डिजिटल रेजिलियंस, वही कि कैसे ये जो आपका डिजिटाइजेशन हो रहा है उसको आप सख्त, समर्थ, रेजिलियंट बनाओ। इसके साथ साथ भाई जी, जो आज की छोटे बच्चे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो अभी स्कूल में गए हैं और वो भी आज की डेट में इनका यूज़ करने लगे हैं। पहले क्या होता था, हम लोग फिजिकली मेंटली स्कूल में गए, वॉक बाय वॉक गए, हमने देखा कोई अगर कोई टॉपिक मिला है या चार्ट मिला है तो ग्रुप डिस्कशन हुआ, बैठे किसी के साथ बैठे, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला उसको ले जाकर बुक्स में ले जाकर स्कूल में प्रेजेंट किया। बट लेकिन अब ये जो चैट जीपीटी आया है, इसका क्या इफेक्ट है बच्चों के ऊपर? मेरे ख्याल से कोई भी टेक्नोलॉजी का जैसे इफेक्ट होता है, एक अच्छा इफेक्ट होता है, एक बुरा इफेक्ट होता है, और ये कम्प्लीटली सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो आपने अमित जी जो क्वेश्चन किया उसका इतना डीप क्वेश्चन है कि मैं थोड़ा इलेबोरेटली उसका आंसर देता हूँ। एक है बहुत जरूरी कि आपने सोचने का क्वेश्चन किया कि अगर सोच निकाल दिया जाएगा और हम सिर्फ चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट करते रहेंगे तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि आपका प्रॉम्प्ट भी बेकार हो जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि आपने सोचना ही बंद कर दिया। तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एक प्रॉब्लम है,
अगर आप सोचना बंद कर देंगे तो उसका जो चैट जीपीटी का आउटपुट है वो भी पता नहीं चलेगा कि वो ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। खुदा तो बहुत लोग सोचता है कि चैट जीपीटी कैलकुलेटर जैसा है कि मुझे मैथ पता है मगर सिर्फ कैलकुलेटर दिया गया है सो दैट आई कैन कैलकुलेट इट प्रॉपरली। मगर मेरे ख्याल से चैट जीपीटी इज मच डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटर, क्योंकि चैट जीपीटी आपको गलत चीज़ भी बोल सकता है और चैट जीपीटी आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है जो है ही नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी बना सकता है इन्फॉर्मेशन 2, 3, 4 सोर्स मिला के एक ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना सकता है चैट जीपीटी कि लगेगा कि वेरी कन्विंसिंग है, यही कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, मगर उसका कोई सोर्स नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज, मैनिपुलेटेड हो सकता है। मैनिपुलेटेड हो सकता है। मतलब इसमें डर है कहीं ना कहीं, अगर किसी बंदे ने कोई रिसर्च की है और वो उस पर अपनी जीवन की संपत्ति लगाना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं पे जाके कुछ ना कुछ कर सकता है। और इसका जो डाटा सेट होता है जहाँ से आपका ये चैट जीपीटी आंसर निकलता है वो भी मेनली अमेरिका के डाटा है। तो अभी ग्लोबली डाटा आ रहा है उसके पास और वो कोशिश कर रहा है कि उससे आंसर निकालने के लिए, मगर अभी भी अगर देखेंगे तो मेन डाटा के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो नॉर्थ अमेरिकन नहीं है। तो हमको जो आंसर ठीक होना चाहिए वो पता नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी अभी माओरी भी बोल नहीं सकते। हाँ जी। तो उसका लोकल कोई नॉलेज ही नहीं है। हाँ जी। उसका डाटा सेट में वेरी स्मॉल सैंपल होगा न्यूजीलैंड का कुछ नहीं सही। तो न्यूजीलैंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक अगर आप कोई क्वेश्चन भी करेंगे कि वो बोल नहीं सकता है, तो वो डेंजरस है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, डेंजरस तो है ही है। डेंजरस के साथ साथ अगर बात की जाए जॉब की, हाँ, कितना सिक्योर लोग इसको सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं जॉब खाएगा? आप क्या मानते हो इसके बारे में? देखिए, कुछ ना कुछ जॉब तो जाएगा ही बिकॉज ऑफ एआई। ओके। मगर कुछ जॉब, नया जॉब जो अभी है नहीं, वो भी तैयार होगा। रिप्लेसमेंट, क्योंकि आप जब ऑटोमेट करते हो कोई भी चीज़ को, आपको सुपरवाइज भी करना पड़ता है कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि अगर मेरा डिग्री चैट जीपीटी के ऊपर निर्भर करके हुआ है तो आई विल बी रिप्लेस्ड बाय चैट जीपीटी। हाँ जी। मगर मेरा डिग्री अगर मेरे सोच के ऊपर डिपेंड करके बना है तो मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरा को सोचने का क्षमता है। हाँ जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट चैट जीपीटी यूज़ करेगा। ये नहीं है, ये टीचर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैंने क्लास लेने के पहले प्रिपेयर ना करके चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड करना चालू कर दिया तो कुछ साल बाद मैं पढ़ाने लायक नहीं रहूँगा, क्योंकि आई एम नॉट अप टू डेट। सोच खत्म होगी। सोच ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले फिंगर ही वहाँ पे जाती है। बंदा सोचता है पहले क्या था, पहले गूगल था। बंदा सोचता था अभी चलो कोई सर्च इंजन है, वहाँ पे जाता था, वहाँ पे 10 ऑप्शन आते थे, ऑप्शन 1 2 3 4 5 6। अब तो ऑप्शन ही एक है। करेक्ट। सीधा फिंगर ही वहाँ पे जा रही है, चैट जीपीटी। सीधा सर्च मारा, कोई भी एआई, कोई भी आपको, चाहे आपको कोई डिज़ाइन चाहिए या फिर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट लोगो चाहिए या लोगो चाहिए या कुछ भी। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं तो जॉब जो है, एक तो जॉब को तो रिप्लेसमेंट करेगा ही करेगा और खाएगा भी। मगर वो भी देखना पड़ेगा कि चैट जीपीटी जो बना रहा है, हाँ जी, वो आपका कॉन्टेक्स्ट के लिए सही है कि नहीं। सोचिए मैंने बंगाली एसोसिएशन का लोगो बनाना चाहा, हाँ जी, तो चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट दिया, वो जो बना के रहा है, क्योंकि उसका डाटा जो फीड हुआ है उसमें बंगाली एसोसिएशन के बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं है, तो हम जो बनाना चाहते हैं वो बना नहीं पाएगा। हाँ जी। तो वही डिफरेंस है कि एक तो हम लोगों को समझ होना चाहिए कि वो बना नहीं पा रहा है, सेकंड हमको वो भी देखना पड़ेगा कि हमें बनाने का कैपेबिलिटी है कि नहीं। अगर हम बना पाएंगे तो दैट्स फाइन,
नहीं तो जो प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है कि चैट जीपीटी का जो असली पावर है वो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि वो टायरलेस है। या आप और मैं 24/7 बात नहीं कर पाएंगे, मगर आप 24/7 चैट जीपीटी को क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो तो लाइव है, 24/7 लाइव है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिसर्च जो है एआई एजुकेशन पे, कि वैसा ही एक ट्यूटोरियल असिस्टेंट हम तैयार कर रहे हैं हमारा स्टूडेंट के लिए, हाँ ताकि स्टूडेंट फर्स्टली क्लास किया, उसके बाद काम करने गया, उसके बाद घर आया, खाना खाया, उसके बाद होमवर्क करने बैठेगा। तो अगर स्टूडेंट होमवर्क करने के वक्त थोड़ा हेल्प चाहिए उसको, तो ऐसे चैट जीपीटी का ही सब्स्टिट्यूट हम बना रहे हैं। वो कभी आपको आंसर नहीं देगा, वो आपको सिखाएगा बेस्ड ऑन माय टीचिंग स्टाइल, कि मैंने उसको जो मार्किंग रूब्रिक्स दिया या जो मैंने उसको कंटेंट दिया, जो नॉलेज बेस उसको दिया, उसके हिसाब से वो स्टूडेंट को सिखाएगा कि अच्छा जियोमेट्री कैसे करना है, या सॉफ्टवेयर का ये लूप कैसे लिखना है, वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। तो वही हम लोग का अभी रिसेंट रिसर्च हो रहा है लिटरेसी और न्यूमरेसी फील्ड में, कि कैसे हम चैट जीपीटी को रिफाइन कर सके। हाँ जी, क्योंकि अगर वो आंसर देना चालू कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट को जो क्वेश्चन दिया जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास सोचने का क्षमता है। अगर कोई चैट जीपीटी यूज किया है साल भर तो वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। तो उसको कैसे हैंडल करना है, वही हम लोग सोच रहे हैं। मतलब एक सर्च करने वाले को भी नॉलेज होनी जरूरी है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद बनने के बाद क्या आ रहा है, ताकि वो अपलोड करने से पहले एक बार चेक कर ले, डबल चेक कर ले भी हाँ निकल के आ रहा है। Absolutely. क्योंकि उसने तो जनरेट कर देना है, कोई भी चीज़ आपने उस पर डाली, डाटा गया, उसने जनरेट करके आपके आगे प्रेजेंट कर दी। उसके बाद वो आपका एक ही सिस्टम है कि आपने देखना है कि ये सही है, गलत है, कहाँ तक क्या इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट लेकिन रिलायबल बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। हाँ, क्योंकि चैट जीपीटी का भी या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब आप बात कर रहे हो, उसका बहुत सारा टाइप का पेमेंट ऑप्शंस होता है। अगर आप प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन पे जाओगे, वो अलग टाइप का ही रिलायबिलिटी है देन द फ्री वर्जन। तो फ्री वर्जन के साथ जो एक्चुअल एंटरप्राइज वर्जन कहते हैं, वो उसमें डिफरेंस है आउटपुट में भी। दैट आई एग्री। चलो ये तो अपना एआई है ही है, साथ साथ आज की डेट में जो एक अगर देखा जाए अमेरिका से रोबोट मशीन और या रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब उन्होंने तैयार करने के लिए बोला हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ एलन मस्क ने अभी पीछे से ही थोड़े दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले समय में रोबोट अपना मैकडी में जाके देखोगे तो वो ऑर्डर भी लेगा और देगा भी। वो कहीं ना कहीं आ भी रहा है, ऑर्डरिंग में तो वो आ भी रहा है। आपको क्या लगता है कि वहाँ भी वो जॉब को खाएगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मैंने खुद महसूस किया, इसलिए मैं एक स्टोरी भी बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। 2 साल पहले मैं बर्लिन गया हुआ था। हाँ जी। तो काम होने के बाद मैं गया बर्लिन म्यूजियम पे। तो उधर जो बर्लिन म्यूजियम है उसमें आपके पास पहले जो ऑर्डर लेने आती है, वो आई, उसने बताया कि ये है मेनू। मैंने कहा कि आप कुछ सजेस्ट करो। वो सजेस्ट किया, मैंने वो ऑर्डर दिया, तो उसके बाद एक रोबोट लेके आया आपका ऑर्डर। ठीक है, उसमें क्या है कि ये रोबोट और ह्यूमन कॉमन वर्क प्लेस में शेयरिंग कर रहा है। ह्यूमन आर वेरी गुड एट गिविंग यू सजेशन। आप उससे बात करना चाहते हो, उससे एडवाइस लेना चाहते हो कि आपका देश में कौन सा या आपका रेस्टोरेंट में कौन सा आइटम या मेनू सबसे अच्छा होता है। हाँ जी। मगर हम ह्यूमन में उतना अच्छा नहीं होता है कि 4-5 प्लेट लेके एक साथ आ सके। हाँ जी। वो रोबोट बहुत अच्छा कर सकता है, उसका स्टेबिलिटी हाँ जी दूसरे लेवल का है। तो ये जो मैचिंग है, इसमें क्या हुआ कि जिसको जो पहले
बात भी करता था, ऑर्डर भी लेता था और खाना भी लेके आता था। जिस कुछ सेक्टर में उसका बहुत ही अच्छा कमांड है, कुछ में वो अच्छा नहीं है, उस सबको एक साथ ही एक बंदे को करना पड़ता था। मगर अगर ये डिवीजन हो गया तो उसको खाना नहीं लेने आना पड़ रहा है। दैट मीन्स दे आर मच मोर अवेलेबल टू गिव यू द राइट एडवाइस। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा था। एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑर्डर ले रहा है और उसके बाद खाना दे रहा है। और मैंने देखा भी कि एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ हमारा दूसरा सीट पे और कुछ आई थिंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वगैरह बैठे थे, वो दूसरे का ऑर्डर लेने जा रहा था। उसने बोला कि नहीं, नो दिस इज नॉट योर ऑर्डर, प्लीज टेक इट फ्रॉम द टॉप। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल है। तो ये जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है मैकडी में भी वही होगा। एडवांसमेंट, अगर एडवांसमेंट आ रही है, अगर एडवांसमेंट अभी तो चलो टेबल जॉब पे आ रही है, हाँ, बट लेकिन प्रैक्टिकल जॉब में भी कहीं ना कहीं तो जाएगा ना ये। करेक्ट। मगर ये भी है कि आप अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखोगे, हाँ जी, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 90% इज रोबोट्स। यस, मगर जो पूरा मशीन जो कलरिंग भी होता है, हाँ जी, वो भी कलर जो डाई करता है वो पूरा रोबोटिक आर्म ही आपको उधर लेके जाता है। मगर ह्यूमन का भी तो है। ह्यूमन सभी मैंने खुद ही देखा है, जितनी भी सीएनसी मशीन है आज की डेट में ऑपरेट बाय देम, उन्होंने सिस्टम में डाल दिया है। उसने वही कटिंग करना है, वही डालना है, वही। तो पेंट में भी सेम सही है। और उसका जो लेदर सीट आ गया तब ह्यूमन, क्योंकि और बाकी जो सेल्स है, बाकी जो इंजीनियरिंग है, कैसा डिज़ाइन है, वो आपका ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बहुत दिन से ही हो रहा है। मगर चैट जीपीटी का प्रॉब्लम है कि चैट जीपीटी आपका कंप्यूटर में आ गया। हाँ जी, जो जिसके लिए आपको एक फैक्ट्री में जाना पड़ता था, वो ऑटोमेशन एक्सपीरियंस करने के लिए, और सबको मौका भी नहीं मिलता था, वो अभी आपका मोबाइल फोन में आ गया, वो आपका अभी लैपटॉप में आ गया। दैट इज द डिस्ट्रप्शन। तो यूज तो करेगा ही, मगर ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा सोच खत्म हो गया तो जॉब भी खत्म। बिल्कुल सही बात है।